दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ भगवान जाती नहीं भक्ति। देखते हैं दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शादी के 6 महीने हो गए, भाग्यवान। अब तो बेटे को माफ कर दो, बहू को अपना लो, एक बार बहू को मौका तो दो, क्या पता वो तुम्हारी पसंद से बेहतर हो। शांति लाल ने जानकी से कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा है इस विषय पर आप मुझसे बात ही मत कीजिए। बेकार की जिद छोड़ो, लोगों और समाज की बातों में आकर हम अपने बच्चों की खुशी न देखें। अंकुश रागिनी बिल्कुल मेड फॉर इंस अंदर लगते हैं। हाँ तो ठीक है, मैं ही बेवकूफ हूँ जो सोचती थी निर्मला और मेरी सालों पुरानी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अंकुश और वर्षा जब साथ में घर घर खेलते थे तब से हम दोनों सहेलियां एक दूसरे की समधन बन गई थी। या बेटा बड़ा हुआ, अपनी जिंदगी के फैसले खुद से लेने लगा तो भाई हम कौन होते हैं। एक ही लड़का था, आंखों के आगे ही रहता तो ठीक था। जहाँ जॉब लगी उसी स्टेट की लड़की ब्याह लाया, न हमारे रीति रिवाज से वाकिफ न खान पान से। यही वर्षा आती तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता, यही रोज की दिनचर्या थी। चलिए जानते हैं आखिर माजरा क्या है। दो दोस्त निर्मला और जानकी, दोनों में इतना प्यार कि मायके के सास ससुराल भी अंगल बंगल में थे। दोनों के बच्चे भी साथ बड़े हो रहे थे। दोनों सहेलियों के मन में ये अरमान था कि उनके बच्चों वर्षा और अंकुश की शादी हो जाए, दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। निर्मला को भी लगता वर्षा को जानकी जैसी सास मिल जाए, साथ ही बेटी आंखों के आगे रहे। वहीं जानकी तो वर्षा को बहू मान बैठी थी, लेकिन अगर इंसान जो चाहे वो हो जाए तो बात ही क्या। अंकुश अपनी जॉब के लिए कोलकाता चला गया और वर्षा अपनी लॉ की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। सालों तक कोई कनेक्शन नहीं रहा। एक दिन वर्षा का फोन अंकुश के पास जाता है। हेलो अंकुश, मैं वर्षा बोल रही हूँ। सुना है कल तुम घर जा रहे हो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। इतना घबराई हुई क्यों हो, आराम से बोलो। हाँ, मैं घर आ रहा हूँ, तेरे लिए कुछ लाऊं क्या? अरे तेरी मम्मी इस बार हमारी सगाई अनाउंस करने का सोच रही। सच बताऊं, मैंने तुझे कभी एक दोस्त से ज्यादा नहीं माना और मुझे ये भी पता है मैं तेरी टाइप की बिल्कुल नहीं हूँ। अब ये बता अपनी मम्मियों को कैसे समझाना है, वो जैसा सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता। वह इतने सालों में एक फोन ना हुआ तुझसे, और मुसीबत आते ही दोस्त याद आ गया। मैं तो कर लूँगा खुशी खुशी तुमसे शादी, पर तुम्हारे अनिकत का क्या होगा ये सोच वर्षा शक पका गई। हाँ तो बेटा, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों वाली सावली सलोनी रागिनी का क्या होगा? वो सिर्फ कूलिंग नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। कौन रागिनी? अंकुश घबरा गया। फिर दोनों एक साथ हंसने लगे। एक दूसरे को कॉल करे न करे, लेकिन आज भी एक दूसरे को सोशल मीडिया पर स्टॉक करना नहीं छोड़ा। वर्षा अंकुश प्लानिंग करने लगे। वर्षा जानती थी उसके माता पिता पुराने विचारों वाले व अनिकेत को आसानी से नहीं अपनाएंगे, लेकिन अंकुश लड़का है, वह माता पिता के अगेंस्ट जाकर शादी कर सकता है। यही सोच दोनों अपने अपने घर आ गए। अब एक बार तो दोनों घरों में हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी जैसा हाल था। निर्मला ने अंकुश को कहानी का विलेन मानकर वर्षा की शादी खुशी खुशी अनिकेत से कर दी, लेकिन जानकी आज भी वही की वही है।
एक दिन पूजा करने के लिए जानकी बहू के साथ मंदिर पहुंची। बहू को मंदिर के बाहर खड़ा कर अंदर गई तो निर्मला और वर्षा साथ में शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। जानकी निर्मला से नजरें चुरा रही थी। शुभ सा वहां से जाने लगी पर वर्षा ने देख हाथ पकड़ लिया। आंटी, क्या आपकी बहू नहीं बनी तो आपका मेरे लिए प्यार कम हो गया क्या? मुझे पहले की तरह गले लगाकर आशीर्वाद नहीं देगी? वर्षा ने अपनी माँ का हाथ खींचकर जानकी से जबरदस्ती गले मिलवाया। आप दोनों के बच्चे आपकी खुशी के लिए आपस में शादी कर लेते तो कभी खुश नहीं रह पाते। आज दोनों अपनी पसंद से शादी कर जिंदगी में बहुत खुश से आगे बढ़ चुके हैं, फिर आपको क्या परेशानी है? गिनी ने तो काला जादू कर मेरे अंकुश को फंसाया है, नहीं तो जो लड़का कपड़े तक माँ के पसंद से पूछ कर पहनता था आज वो जीवन साथी अपनी पसंद का ले आया। जानकी की बातों और रूखे व्यवहार से वर्षा को समझ आ गया कि जानकी ने बहू को आज तक नहीं स्वीकारा है। उसने बाहर आकर देखा तो रागिनी खड़ी थी। ये क्या जानकी, बहू को यूं दूर दूर रखोगी तो वह कैसे तुम्हारे रीति रिवाज पूजा पाठ सीख पाएगी? अंदर उसे पूजा के लिए लाना चाहिए। भगवान भक्त की जाति नहीं सिर्फ भक्ति देखते। निर्मला ने जानकी को डांटते हुए कहा। रागिनी ने निर्मला के पैर छुए। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। रागिनी की आंखों से आंसू छलक आए। वह सल के आंसू बयान कर रहे थे कि बहू को ऐसा आशीर्वाद अब तक अपनी सास से नहीं मिला है। वर्षा बेहद शर्मिंदा थी। वह अनिकेत के साथ अपनी जिंदगी में इतनी मशगूल हो गई कि उसने जानने की कोशिश भी नहीं की कि अंकुश रागिनी खुश है भी या नहीं। वर्षा ने अंकुश और रागिनी के साथ एक मीटिंग फिक्स करी। अंकुश, तुम्हें शादी होने तक सिर्फ चुप रहना था, उसके बाद तुम्हें जानकी आंटी को मेरी सच्चाई बता देनी चाहिए थी कि वर्षा भी किसी और से प्यार करती थी। मेरी माँ सब जानती है और अब मेरी खुशी में खुश है। तुम्हें माँ को समझाना चाहिए था तुम्हारे शुभ रहने की वजह क्या थी। अरे वर्षा, कोई कुछ समझना चाहता हो तो उसे समझाया जाता है। माँ तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। उनको रागिनी से कोई एक दिक्कत हो तो बताऊं, पहले उसकी जाति फिर उसका सांवला रंग, पता नहीं कितनी कमियां दिखती हैं। एक पापा है जो इसे सास ससुर दोनों का प्यार देते, बाकी माँ तो दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। मैं कई बार बोल चुका हूँ रागिनी, हम अलग सल कर रहते हैं। सच में रागिनी इतना कैसे बर्दाश्त करती हैं? वर्षा ने रागिनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक डर दिखाई दे रहा था। अंकुश ने रागिनी को बाहों में भरकर कहा, इसके माता पिता ने हमारी इंटर कास्ट मैरिज के बाद इससे अपने सारे नाते तोड़ दिए, इसीलिए मेरे घर से अलग होकर रहने की बात से ये घबरा जाती है। मैं एक बार अपने माता पिता को खो चुकी हूँ, अब दोबारा नहीं खो सकती। मम्मी जी प्यार दे ना दे, सम्मान करे ना करे, उनकी ये बहू उन्हें छोड़ कहीं नहीं जाएगी। एक इकलौते बेटे को उसके माता पिता से दूर करने का पाप मुझसे नहीं होगा पापा जी, और अंकुश का प्यार मुझे हौसला देता है। वाह अंकुश, आज तो मुझे तेरी पसंद पर नाज हो रहा। तेरी घरवाली के हौसले की दाद देनी होगी। इतनी अच्छी तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन ये बात जानकी आंटी को समझ आनी ज्यादा जरूरी है। अंकुश तो अपनी दोस्ती निभा चुका है, अब मेरी बारी है। तुम दोनों घर जाओ। रागिनी, तुम्हारी सास को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद जानकी मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को प्रसाद बांट रही थी। वर्षा पहुंच गई। आंटी, आप क्या कर रही हैं? आप इन्हें दान देकर भीख मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही हैं। कितने भिखारी तो आपकी जाति के भी नहीं।
ऐसे दान पुण्य का क्या फायदा? वर्षा तुझे क्या हो गया? कोई यहाँ किस नियत से बैठा है? हमें क्या, हमारा मन साफ है, हमारी भावना अच्छी है, फिर जाति से क्या फर्क पड़ता है? हम तो भला ही कर रहे। आंटी, आपका दयालु मन राह के भिखारी के लिए इतना सोचता है, फिर घर के एक सदस्य के प्रति ऐसा विपरीत व्यवहार क्या? उसी रागिनी का साफ मन और अच्छी भावना आपको क्यों नहीं दिखाई देती? क्यों उसे अपनाने में उसका रंग और जाति आड़े आ जाती है? अनिकेत के साथ मेरे विवाह में रागिनी का कोई हाथ नहीं। मैंने अंकुश को हमारे रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया था। रागिनी अंकुश के प्यार के लिए अपने माता पिता से शब्द खो चुकी है। अब आप उसे अपने प्यार से महरूम रख कितनों का दिल दुखा रही। वर्षा ये सब बोल अनिकेत की बाइक के पीछे चिपक कर बैठ चली गई। जानकी सोचने लगी, ये लड़की जिंदगी में आगे बढ़ गई और मैं आज भी वहीं की वहीं खड़ी हूँ। क्या फायदा ऐसे दान पुण्य का जो मेरी बहू के प्रति कठोरता को कम नहीं कर पाया। मेरे बच्चे मेरी वजह से दुखी हैं। लानत है मेरी ऐसी जिद पर। जानकी अपनी पूजा की थाली लेकर घर पहुंची। रागिनी को अपने कड़े पहनाए, रसोई में ले जाकर चूल्हा पूजन करवाया, मीठा बनाने को कहा और बेसन का हलवा बनाना सिखा रही। पापा जी, यहाँ तो ये मेरी माँ नहीं है, इसके साथ जो रसोई में खड़ी है वो मेरी बीवी नहीं। अंकुश ने आंखें मसलते हुए कहा, चश्मा साफ कर बेटा, मुझे तो एक मेरी बीवी तो दूसरी मेरी बहू लग रही है। लगता है वर्षा ने अपनी दोस्ती